चाइना की ये 30-35 साल पहले उन्होंने की और आज कहां से कहां पहुंच गए। तो एक्सपोर्ट जोन्स हैं, टेक्नोलॉजी जोन्स, और टेक्नोलॉजी की अब जरा मैं टेक्नोलॉजी ये देखें, आईटी एक्सपोर्ट्स, हमने उनकी पहली दफा आईटी की मदद की, जो आईटी की कंपनीज थी हमने उनको इंसेंटिव्स दिए, तो हमारी 75% एक्सपोर्ट्स बढ़ी आईटी की, और बदकिस्मती से आके इस हुकूमत ने वो खत्म कर दिए जो इंसेंटिव्स दिए हुए थे। हिंदुस्तान की आईटी की सिर्फ एक्सपोर्ट्स $150 अरब है जो वो आईटी एक्सपोर्ट्स करती है। तो हमारे पास एक यंग पॉपुलेशन है, नौजवान आबादी है, हमारे पास बड़े आराम से अगर हिंदुस्तान कर सकता है, हम कम से कम $20-30 अरब तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी, तो उसके ऊपर हम जोर लगा रहे हैं और हमने आखिरी 2 साल कोशिश भी की। लेकिन ये जो मैं इन्वेस्टमेंट की पहले बात कर रहा हूं, देखें ये कैसे इन्वेस्टमेंट आएगी पाकिस्तान में। हमें एक माहौल बनाना पड़ेगा। वो माहौल कैसे बनेगा? हमें इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ कायम करना पड़ेगा। अगर अब पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो ये जो मैं इंसाफ की तहरीक 26 साल पहले चलाई थी, ये आप समझ जाएं कि जिस मुल्क के अंदर इंसाफ है, कानून की हुक्मरानी है, वो मुल्क तरक्की कर जाते हैं, वो खुशहाल है। जिन मुल्कों के अंदर जंगल का कानून है, बनाना रिपब्लिक्स हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, वो जितने मर्जी आप वसाइल उन मुल्कों में कायम रख दें, वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकते। मैं ये बार बार आपके सामने कहता रहा हूं कि जो मदीना की रियासत मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी, उसकी बुनियाद अदल और इंसाफ था। अल्लाह इसलिए हुक्म करता है कि उनके सुन्नत पे चलो, सीखो कि उन्होंने वो दुनिया के सबसे अजीम लीडर थे, उन्होंने वो काम किया जो दुनिया में किसी इंसान ने नहीं कर सका। उन्होंने इस मुल्क को कहां से, अब मदीना को दुनिया की इमामत की, वहां से उठ के उन लोगों जिनकी हैसियत कोई नहीं थी, तो सबसे पहले मदीना में अदल और इंसाफ कायम किया। आज अब दुनिया उठा के देख ले,